गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी साइंस में कक्षा 5 की साइंस है, इसमें पार्ट 2 में जो है फसलों पर ऋतुओं व जलवायु का प्रभाव, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कुछ फलों व सब्जियों के उगने के लिए ग्रीष्म ऋतु व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे केला, अमरूद, पपीता, लौकी, तोरई, करेला आदि। कुछ फसलें आर्द्र व नम जलवायु में उगती हैं, अतः इनकी खेती समुद्र तटीय क्षेत्रों में की जाती है, जैसे नारियल आदि। कुछ फलों व सब्जियों को उगाने के लिए शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, जैसे कि सेब, संतरा, अनार, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, मटर, आंवला आदि ठंडे प्रदेशों व ठंडी जलवायु में उगने वाले पौधे हैं। शीत ऋतु में उगने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि रबी की फसल किसे कहते हैं या रबी की फसलों का नाम लिखिए। तो जब आ जाए रबी की फसल किसे कहते हैं तो लिख देना शीत ऋतु में उगने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। और कौन कौन सी होती हैं तो इसमें दिया, जैसे अनाज, दालें, तिलहन, गेहूँ, अरहर, मटर, सरसों आदि। और ग्रीष्म ऋतु में उगने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती है, जैसे चावल, मक्का, तिल आदि। अच्छी फसल उगाने के लिए किए जाने वाले उपाय। नंबर 1, मौसम के अनुसार ही उगाई जाने वाली फसल का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, सदैव स्वस्थ, साफ सुथरे, उपजाऊ तथा अच्छी फसल देने वाले पके हुए बीजों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, बीज बोने के पहले खेत की मिट्टी को जोतकर मुलायम व हवादार बना लेना चाहिए। नंबर 4, पौधों के बेकार भागों तथा गोबर को मिट्टी में मिलाकर कंपोस्ट नामक प्राकृतिक खाद बनाया जाता है। इससे पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं। नंबर 5, कभी कभी कीट, टिड्डे व माहू आदि पौधों को हानि पहुंचाते रहते हैं, अतः फसलों पर आवश्यकता अनुसार कीटनाशकों का छिड़काव करते रहना चाहिए। नंबर 6, फसलों में उचित समय पर उनकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। आगे देखिए, आओ दोहराएं। पौधे प्रजनन द्वारा अपने वंश को बढ़ाते हैं। पौधों में प्रजनन 2 प्रकार से होता है, बीजों द्वारा प्रजनन और कायिक प्रजनन। पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, बीजों द्वारा प्रजनन और कायिक प्रजनन। अगला पॉइंट, अधिकतर पौधों में प्रजनन बीजों द्वारा होता है। बीज से नन्हा पौधा निकलने की क्रिया को अनुकरण कहते हैं। बीजों के अनुकरण के लिए वायु, जल और उचित तापमान की आवश्यकता होती है। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति में बीजों का अनुकरण नहीं होता है। अगला, बीजों के दूर दूर तक बिखरने की क्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। अधिकतर बीजों का प्रकीर्णन प्राकृतिक साधनों जैसे वायु, जल, पशुओं और पक्षियों द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन कई विधियों से होता है, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा और प्रस्फुटन द्वारा। जब पौधे के किसी अंग जैसे तना, पत्ती, कली या जड़ से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे कायिक प्रजनन कहा जाता है। कृत्रिम प्रजनन कई विधियों के द्वारा होता है, जैसे कलम द्वारा, दाब कलम द्वारा, कली रोपण द्वारा। आज के लिए इतना ही है। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद क्लास।